हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्णमाला। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति कैसे? तो जैसे मैं, आप, वस्तु, आपके आसपास जो भी वस्तु दिख रही हैं वे सभी क्या है? संज्ञा है। स्थान है, किसी जगह का नाम है तो वो भी क्या है? संज्ञा है। कोई भी स्थान, आपका शहर है, कोई गली है, कोई मोहल्ला है, कोई राज्य है, कोई देश है, ये सभी के सभी क्या है? संज्ञा है। फिर आता है भाव। भाव क्या है? जैसे क्रोध एक भाव है, दुख एक भाव है, प्रेम एक भाव है, ये सभी क्या है? संज्ञा है। फिर संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला होता है यथार्थवाचक, दूसरा होता है भाववाचक। यथार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? दृश्य होती है, जो हमें दिखती है, जो हमें दिखती है। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, यह दिखाई नहीं देती। और यथार्थवाचक दृश्य होती है। दृश्य का मतलब है जो हमें दिखती है। जैसे आपके पास अभी जो भी रखा है सामान है, आपके आसपास, आप जहाँ बैठे हैं, घर है, अब रोड के किनारे खड़े हैं तो रोड है, आपको दिखता है, गाड़ी है, दिखाई दे रहा है। ऐसे आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? दृश्य है। अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। वे सभी से जो हमें दिखाई नहीं देती वे किस में आती है? अदृश्य में। तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। आप देखते हैं दृश्य में यथार्थवाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा। ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। अब इसी तरह से देखें तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। ये कुल 5 प्रकार के हैं, इनके 5 भेद होते हैं। फिर आधुनिक हिंदी के अनुसार भी अलग अलग भागों में बांटा गया। आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। और बचे समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा दोनों के दोनों किस में आते हैं? तो दोनों के दोनों ही आते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा में। दोनों के दोनों किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। अब नीचे चलते हैं, पहले पढ़ लेते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? आप देखते हैं यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। यह क्या होती है? सदैव एक वचन में। और दुनिया में क्या है? ये अकेली होती है। दुनिया में क्या होती है? ये अकेली होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? जैसे किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम है, राम किसी का नाम है तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। गंगा एक नदी का नाम है, ताजमहल एक, पटना किसी जगह का नाम है, छत्तीसगढ़ किसी जगह का नाम है, भारत देश किसी का नाम है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं? जो अकेली होती है और विशेष होती है। इनके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते हैं, ये सदैव एक वचन में ही होते हैं। बहुवचन एक वचन और बहुवचन हिंदी में 2 वचन होते हैं। एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है। तो जैसे राम दिया है, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है।
तो ये क्या है, एक वचन है। राम का हम रामे कर सकते हैं, हम राम का रामो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या है, राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, एक वचन में ही रहेगी। आप जैसे देखते हैं गंगा, गंगा किसी नदी का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है, तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा का हम गंगो कर देंगे क्या, या गंगाएं कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, गलत। अब गंगा की जगह मैं जैसे कहूँ नदी, नदी, तो नदी क्या है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदियाँ क्या हैं, तो बहुत से प्रकार की नदियाँ हैं। नदी क्या है, तब भी बहुत सी नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो जब हम नदी कहेंगे तो नदी हमारे किस में चले जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन नदी में किसी नदी का नाम अगर दिया है, नदी में किसी नदी का नाम दिया है, जैसे यमुना, यमुना एक नदी का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे किसी स्थान का नाम, आपके आसपास, जैसे आप जिस शहर से हैं उस शहर का एक नाम है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, उन सब का अलग नाम है। जैसे कोई भी आप शहर ले लें, जैसे आगरा, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, तो ये आगरा एक शहर का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है और अपने आप में क्या है, विशेष है। ताजमहल क्या है, अपने आप में विशेष है। पटना क्या है, अपने आप में विशेष है। तो ये हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब इनकी परिभाषा क्या होती है, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। इनके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते। यह दृश्य होती है और सभी के सभी प्राकृतिक आपदाएं किसमें आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा होते कौन कौन से, तो नदी है, लड़का है, पहाड़ है, गाय है, मिठाई है। अब ये ज्वालामुखी और भूकंप, ये हमारे क्या हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ये किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। अब नदी के जैसे और नदी होते हैं या नहीं, तो नदी के जैसे और बहुत सारी नदियाँ होती हैं। लड़का दिया है, लड़का का बहुवचन बनाया जा सकता है, लड़का का हम बना सकते हैं लड़के, तो ये हमारे क्या बन गए, बहुवचन। पहाड़ का भी हम बना सकते हैं। पहाड़ के जैसे और पहाड़ होते हैं या नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। लेकिन मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पहाड़ का नाम है या पर्वत का नाम है, तो वो हमारे किस में जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। गाय क्या है, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय के जैसे और गाय होती है या नहीं, तो होती है। काली गाय होती है, पीली गाय होती है, सफ़ेद गाय होती है। ऐसे मिठाई देखें तो मिठाई भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई के जैसे और मिठाइयाँ होती है या नहीं, जैसे काजू कतली है, रसमलाई है, जो भी आप मिठाई खाते हैं, चमचम है, और आपको जो भी मिठाइयाँ पसंद है उनमें से आप देख लें, तो जो भी मिठाई हैं वो मिठाइयाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, एक ही प्रकार की मिठाई नहीं होती। अगर एक ही प्रकार की मिठाई में किसी मिठाई का नाम दिया रहे, यहीं अगर किसी मिठाई का नाम दिया रहे, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम किसी मिठाई का नाम ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हमने उसमें कोई नाम नहीं दिया है, केवल क्या हम लिखे हैं, मिठाई, तो मिठाई में बहुत से अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ होती है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक है। और जो भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती है, वो जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप आया है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, तो भाववाचक संज्ञा
भाववाचक संज्ञा यह किसी दशा, गुण, भाव का बोध कराती है। यह सदैव एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञा के कभी भी बहुवचन नहीं बनाए जा सकते, ये एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। यह क्या, अगर किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाए तो वह किस में चला जाता है, फिर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, एक वचन है, यह सदैव एक वचन रहता है। और क्या होता है, अदृश्य होता है, यह हमें दिखाई नहीं देता। अब भाववाचक संज्ञा में उदाहरण देखें तो बुढ़ापा है, भलाई है, ऊंचाई है, जवानी है, क्रोध है, प्रेम है, ईमानदारी है, ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये सभी के सभी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो किस में चला जाएगा, फिर जातिवाचक बन जाएगा। अब नीचे चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो पदार्थ का बोध कराती है, जैसे क्या है, दूध है हमारा, पानी है, खनिज है, लोहा जैसे चांदी, सोना, दूध और पानी, ये क्या है, द्रव्य है। इसी को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा कौन है, जो किसी समूह का बोध कराती है। यह किसी समूह का बोध कराती है, जैसे सेना है, सेना बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। पुलिस है, पुलिस भी हमारे क्या होते हैं, बहुवचन। झुंड है, ये बहुवचन होते हैं। परिवार, बहुत लोगों को मिलाकर एक परिवार बनता है। सभा है, वर्ग है, समिति है, ये सभी के सभी क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा है। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है। पहले विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से और अव्यय से। विशेषण से कैसे, तो उदाहरण से समझते हैं। बूढ़ा क्या है, बूढ़ा हमारा एक क्या है, गुण। बूढ़ा हमारा क्या है, एक विशेषण है। बूढ़ा हमारा एक विशेषण है। अगर हम बूढ़ा से क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, बुढ़ापा। तो क्या बनेगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा हमारा क्या है, एक भाव है। तो जातिवाचक विशेषण से हम क्या बनाए, बूढ़ा हमारा क्या था, विशेषण। और विशेषण से हम फिर क्या बनाए हैं, विशेषण से हम क्या बनाए, भाववाचक संज्ञा बनाए हैं, तो क्या बना, बुढ़ापा। अब इसी तरह देखें तो मीठा। मीठा हमारा क्या है, विशेषण है। मीठा हमारा क्या है, विशेषण है। अगर मैं इनका भाववाचक संज्ञा बनाऊं तो क्या बनेगा, मिठास। क्या बनेगा, मिठास। मिठास एक क्या है, भाव है। अगर हम यहीं कहें मिठाई, तो मिठाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा। फिर देखते हैं क्या दिया है, क्रिया से। तो क्रिया को हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं, क्रिया को ऐसे ही समझ लेते हैं। मूल धातु में अगर ना प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनता है, क्रिया। जैसे सजना लिखा है तो सजना में मूल धातु क्या है, सज। सज हमारा मूल धातु है। अगर इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्रिया। अब सजना लिखा है, सजना का हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, सजावट। सजावट ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा में बदल गया। अब देखते हैं क्या दिया है, जैसे है चढ़। चढ़ हमारा एक मूल धातु है। अब चढ़ मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा, चढ़ना। तो चढ़ना क्या है, एक क्रिया है। अब इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, चढ़ाई।
क्या बनेगा? चढ़ाई। चढ़ाई क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम से भी हम क्या बना सकते हैं? सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अपना। अपना क्या है? अपना एक सर्वनाम है। इसका हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा? अपनापन। अपनापन। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर देखें निज। निज हमारा क्या है? निज हमारा एक सर्वनाम है। निज। तो निज से क्या बनेगा? निज का हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? निजता। निजता एक क्या है? भाव है। तो निजता एक क्या है? भाव है। ये हमारे किस में बदल गए? भाववाचक संज्ञा में। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा जैसे बच्चा। बच्चा लिखें तो बच्चे में तो बहुत प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। तो बच्चा क्या है? बच्चा का हम बहुवचन बना सकते हैं। अगर जातिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है तो इनका हम बहुवचन बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। बच्चा का क्या बन जाएगा? बच्चों। लेकिन हमें बनाना क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इनका हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? बचपन। बचपन क्या है? हमारा एक भाववाचक संज्ञा है। अब देखते हैं अव्यय से। अव्यय से कैसे बनता है? तो अव्यय जिनका किसी भी प्रकार से हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसा है उसी रूप में लिखा जाता है। जैसे निकट एक क्या है? निकट एक अव्यय है। निकट का हम क्या बना सकते हैं? निकटे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो निकट से हम जैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? निकटता। निकटता एक क्या है? भाव है। निकटता। इसी तरह हम देखें अधिक। अधिक से क्या बना? अधिकता। अधिक से क्या बना? अधिकता। अधिक। अधिक हमारा क्या है? अधिक हमारा क्या है? अव्यय। अब इसका हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अधिकता। अधिकता एक क्या है? भाव है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। किसी स्थान वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है विशेष्य। सही आंसर क्या होगा? संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6। राइट आंसर होगा 3। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? स्त्री बना किससे है? स्त्रीत्व बना किससे है? तो स्त्री में हम क्या लगाए हैं? त्व प्रत्यय लगाए हैं, जिससे क्या बना? स्त्रीत्व एक भाववाचक संज्ञा बना है। तो स्त्रीत्व बना किससे? स्त्री मूल शब्द से बना है स्त्रीत्व। तो स्त्रीत्व ही हमारे क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों, भारता, भारतीयों, भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा? पहला ऑप्शन भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग हम बाद में पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्या। अभी हम केवल क्या पढ़े हैं? संज्ञा। तो संज्ञा से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उन्हीं प्रश्नों को करेंगे। अब देखते हैं इसमें बुढ़ापा भी एक प्रकार का विशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द, इसको बोला जा रहा है बुढ़ापा। इसमें कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा क्या है? क्या ये जातिवाचक संज्ञा है क्या? नहीं। क्या ये व्यक्ति का नाम है बुढ़ापा? नहीं। इनमें से कोई नहीं है। या क्या आएगा इसका आंसर? भाववाचक संज्ञा।
बुढ़ापा क्या है? भाव है। बुढ़ापा क्या है? भाव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है या क्रोधित है? क्रुद्ध क्या होता है? क्रुद्ध के आगे हम कुछ लिख सकते हैं या नहीं? क्रुद्ध के आगे हम लिख सकते हैं क्रुद्ध व्यक्ति। तो ये तो हमारे क्या हो गए? विशेषण हो गए। क्रोध के आगे हम कुछ लिख सकते हैं क्या? क्रोध व्यक्ति लिख देंगे? नहीं। हम क्या लिख सकते हैं? क्रोधी व्यक्ति। क्रोधी व्यक्ति। क्रोधी के आगे हम क्या लगा सकते हैं? व्यक्ति लगा सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? क्रोधी एक विशेषण, क्रुद्ध हमारा क्या हुआ? विशेषण। इसी तरह क्रोधित भी क्या है? एक विशेषण है। लेकिन क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आंसू का बहुवचन बताएं। तो आंसू का बहुवचन है आंसू, आंसुएं, आंसुओं। इनमें से कोई नहीं। तो इनका बहुवचन क्या होगा? आंसू। पुस्तक में आप देखेंगे तो इनमें आपको मिलेगा आंसुओं। बहुत जगह इनका आंसू का बहुवचन बनाए रहते हैं आंसुओं, लेकिन ये गलत है। आंसू अपने आप में ही बहुवचन होते हैं। जैसे और शब्द देखें तो प्राण। प्राण हमारे किस में होते हैं? बहुवचन होते हैं। सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर। हस्ताक्षर भी क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। होठ हमारे क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अक्षत, अक्षत चावल, अक्षत जिसको बोला जाता है, वो भी हमारे क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अक्षत, ये हमारे क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अब नीचे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अभी हम पढ़े नहीं हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग जब हम पढ़ लेंगे तो लिंग की पहचान किस तरह से की जाती है उसे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। अभी हम संज्ञा पढ़ें तो संज्ञा से संबंधित ही प्रश्न करेंगे। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन और लड़काईपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लड़कपन। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर था जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर क्या देखे हैं हम? व्यक्तिवाचक हो गए, जातिवाचक हो गए, और एक होता है भाववाचक। एक होगा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। फिर हमने क्या पढ़ा? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। फिर एक आता है पदार्थवाचक संज्ञा। 5वां क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक, या इसे हम द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं। द्रव्यवाचक। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय हमारा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं। ये क्या है? जातिवाचक, क्योंकि गाय के जैसे और गाय होते हैं या नहीं होते हैं? पहाड़ के जैसे और पहाड़ होते हैं या नहीं होते हैं? आम के जैसे और आम होते हैं या नहीं होते? आम भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये हमारे सभी के सभी किस में जाएंगे? ये हमारे सभी के सभी जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में। पूछा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यमुना, क्योंकि यमुना क्या है? एक किसी लड़की का नाम भी हो सकता है या किसी नदी का भी नाम हो सकता है। तो ये हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य।
विशेषण की पहचान हम कैसे करते हैं, उनके आगे कुछ शब्द लिखते हैं। जैसे हम ये सुंदर लिखा है तो सुंदर व्यक्ति हम कह सकते हैं या नहीं, या सुंदर लड़की हम कह सकते हैं या नहीं। तो सुंदर क्या है, एक विशेषण है। सुंदर क्या है, एक विशेषण है। सुंदर विशेषण है। पूछा क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर तो हमारा एक विशेषण है। तो इसका आंसर क्या। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब अगला वीडियो जो भी आएगा आप कमेंट करके बताइए आप कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद हम क्या लाएंगे, क्या लिंग पढ़ेंगे या सर्वनाम पढ़ें, आप कमेंट करके बताएं आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो